अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, तेलंगाना एक्सप्रेस में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं सानिया। न्यूज़ की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस से। तेलंगाना अवाम कांग्रेस हुकूमत को सबक सिखाने के लिए पूरी तरह तैयार। बीआरएस दोबारा बरसर इख्तिदार आएगी। काबीना में मुस्लिम नुमाइंदगी निर्धारित। रेवंत रेड्डी नज़्म व नस्क़ के मामले में काफी कमजोर। ग्रेटर हैदराबाद की बीआरएस अक़लियती कायदीन का तेलंगाना भवन में इजलास। साबिक़ वज़रा हरीश राव, मोहम्मद महमूद अली का खिताब। डबल इंजन गुजरात मॉडल की एक और शानदार मिसाल। गुजरात में पुल हादसे पर केटीआर का शदीद तंज। तेलंगाना में बुलडोजर राज पर केटीआर की राहुल गांधी को मुबारकबाद। केटीआर ने जोर देकर कहा, हुकूमत का ये तर्ज अमल है सरासर जानिबदाराना और गरीब दुश्मन। तेलंगाना जागृति की रेल रोको एहतजाज को जबरदस्त तायद व हिमायत का हुसूल। यादव संगम और सोमवंशी आर्या किश्तरियाल संगम के कायदीन की के कविता से मुलाकात। 17 जुलाई को मुनक्कद शुदनी एहतजाज में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेने और कामयाब बनाने का इजहार। तेलंगाना हुकूमत सियासी इंतकाम की पॉलिसी को छोड़कर किसानों के मसाइल पर दे तवज्जो। साबिक़ रियासती सदर वो सिद्दीपेट के रुकन असेंबली हरीश राव का बयान। खातून रुकने असेंबली के खिलाफ रिमार्क्स। परसना कुमार मांगे माफी। पुरंदेश्वरी ने सख्त रद्दअमल का किया इजहार। और मैलार देवपली पुलिस स्टेशन हुदूद में जुल्म की इंतहा। बीवी ने शौहर को सर पर पत्थर डालकर कर दिया कत्ल। और अब खबरों की तफसील। तेलंगाना आवाम की नजरें आज हल्के असेंबली जुबली हिल्स पर मरकूज हैं। माक़बल इंतखाबात कांग्रेस पार्टी ने अवाम से कई वादे किए। इख्तिदार पर फायज होने के बाद एक भी वादे को पूरा नहीं किया। तेलंगाना के अवाम रेवंत रेड्डी की हुकूमत से शदीद नाराज हैं। अवाम कांग्रेस हुकूमत को सबक सिखाने के लिए पूरी तरह तैयार है। इन ख्यालात का इजहार साबिक़ रियासती वज़ीर व रुकन असेंबली सिद्दीपेट टी हरीश राव ने किया। वो तेलंगाना भवन में ग्रेटर हैदराबाद के बीआरएस अक़लियती कायदीन के इजलास से खिताब कर रहे थे। इजलास की सदारत साबिक़ वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने की। इस मौके पर साबिक़ वज़ीर व रुकन असेंबली सनत नगर तलासानी श्रीनिवास यादव, दासू जूस रावल, रुकन कानून साज कौंसिल विष्णु वर्धन रेड्डी, साबिक़ रुकन असेंबली मोहम्मद फारूक हुसैन, साबिक़ रुकन कानून साज कौंसिल मोहम्मद सलीम, साबिक़ रुकन कानून साज कौंसिल मोहम्मद आजम अली, सीनियर बीआरएस कायद अब्दुल्ला सोहेल व दीगर बीआरएस के सीनियर अक़लियती कायदीन मौजूद थे। हरीश राव ने सिलसिला खिताब जारी रखते हुए कहा कि आज ज़रूरत इस बात की है कि कांग्रेस हुकूमत की धोखादही से अवाम को वाकिफ करवाया जाए। उन्होंने कहा कि बीआरएस के दौरे हुकूमत में अक़लियतें काफ़ी खुश थीं। शादी मुबारक केसीआर किट अक़लियती तालीमी इदारों के क़याम के जरिए अक़लियतों को फ़ायदा पहुँचाया गया। बड़े पैमाने पर अक़लियती तलबा को मियारी तालीम की फराहमी के लिए अक़ामती स्कूल्स कायम किए गए। अंग्रेजी जरिए तालीम के साथ कॉरपोरेट तर्ज की तालीम की मुफ्त फराहमी का नज़्म किया गया। बीआरएस के दौरे हुकूमत में आइमा और मौज़नीन को एजाज़िया फराहम किया गया। साबिक़ चीफ मिनिस्टर व बीआरएस सरबराह के चंद्रशेखर राव ने ईद उल फितर के मौके पर रमज़ान गिफ्ट्स की फराहमी अमल में लाई। हरीश राव ने कहा कि कांग्रेस ने अक़लियतों को सब्ज बाग दिखाए, सब प्लान देने का वादा किया। हर साल बजट में अक़लियतों के लिए 4000 करोड़ रुपए मुख्तस करने का वादा किया। आइमा और मौज़नीन को एजाज़ी की रकम 5000 रुपए से बढ़ाकर 12000 रुपए करने का वादा किया। ओवरसीज स्कॉलरशिप के तहत 20 लाख के बजाय 25 लाख रुपए की फराहमी का झूठा वादा किया। हरीश राव ने इस्तफसार किया कि आखिर अक़लियतों से किए गए कांग्रेस की उन तमाम वादों का क्या हुआ। अक़लियतों से किया गया एक भी वादा पूरा नहीं किया गया। तेलंगाना के अवाम को रेवंत रेड्डी पर थोड़ा भी भरोसा नहीं था। इसीलिए इंतखाबात के मौके पर सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी को तेलंगाना लाया गया और बुलंद बांग दावे किए गए। इंतखाबात के बाद सोनिया गांधी और राहुल गांधी गायब हो गए। बीआरएस के दौरे हुकूमत में 1,12,000 गरीब अक़लियती लड़कियों की शादी में शादी मुबारक स्कीम के तहत माली इमदाद दी गई। कांग्रेस ने गरीब लड़कियों की शादी में 1 तोला सोना देने का वादा किया। ये वादा आज तक पूरा नहीं हुआ।
उन्होंने कहा कि अक़लियतों की तरक्की और फलाह बहबूद के लिए केसीआर ने नुमाया खिदमत अंजाम दी, लेकिन आज कांग्रेस हुकूमत तमाम स्कीमात को ख़त्म कर चुकी है। रमज़ान तोहफे का अता पता नहीं है। केसीआर किट की तकसीम पर रोक लगा दी गई है। फीस रीइंबर्समेंट को रोक दिया गया है। बैरून ममालिक आला तालीम के लिए स्कॉलरशिप्स की फराहमी भी अमल में नहीं आ रही है। रेवंत रेड्डी हुकूमत में कोई मुस्लिम वजीर नहीं है। काबीना में मुस्लिम नुमाइंदगी निर्धारित है। हरीश राव ने पुरजोर अंदाज में कहा कि काबीना में 2 मरतबा तोसी की गई, ताहम मुसलमानों को नुमाइंदगी नहीं दी गई। उन्होंने कहा कि बीआरएस जब पहली मरतबा बरसर इख्तिदार आई तब मोहम्मद महमूद अली को डिप्टी चीफ मिनिस्टर और वजीर माल बनाया। केसीआर ने अक़लियतों को इज्जत व एहतराम दिया। हरीश राव ने कहा कि बीआरएस पार्टी तेलंगाना में दोबारा बरसर इख्तिदार आएगी। अवाम कांग्रेस पार्टी को मुनासिब सबक सिखाएं। जुबली हिल्स के ज़िमनी इंतखाब में कांग्रेस की जमानत जब्त होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि रेवंत रेड्डी हुकूमत हाइड्रा और मूसा नदी की खूबसूरती के नाम पर मुस्लिम भाइयों के मकानात को मिसमार कर रही है। हरीश राव ने कहा कि रेवंत रेड्डी खुद कहते हैं कि वो बीजेपी में स्कूल की तालीम हासिल की और आज कांग्रेस में काम कर रही हैं। उन्होंने बीआरएस पार्टी कायदीन और कारकुनों से ख्वाहिश की है कि वो जुबली हिल्स के ज़िमनी इंतखाब में पार्टी की कामयाबी के लिए मुत्तहदा तौर पर काम करें। साबिक़ वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने इजलास से खिताब करते हुए कहा कि आज कांग्रेस हुकूमत से अवाम आजिज़ आ चुकी हैं। कांग्रेस पार्टी ने अवाम बिलखुसूस मुसलमानों से माक़बल इंतखाबात जो वादे किए थे, एक भी वादे को पूरा नहीं किया है। आज तेलंगाना अवाम बेचैनी पाई जाती हैं। कांग्रेस हुकूमत की नाक़िस कारकर्दगी के बायस अक़लियतें काफ़ी नाराज़ हैं। रियासत में फ़िरक़ा वाराना फसादात पेश आ रही हैं। मसाजिद को मिसमार किया जा रहा है। हुकूमत की जानिब से बड़ी बड़ी बातें की जा रही हैं, ताहम अमल के मामले में कांग्रेस हुकूमत सिफर है। रेवंत रेड्डी बड़ी बड़ी बातें करते हैं, ताहम नज़्म व नस्क़ के मामले में वो काफ़ी कमज़ोर हैं। माक़बल इंतख़ाबात आइमा मौज़नीन को 12 से 15 हज़ार रुपये एजाज़िया की फराहमी का वादा किया गया। शादी मुबारक स्कीम के तहत माली इमदाद के साथ साथ 1 तोला सोना देने का वादा किया गया। गरीब अक़लियती तलबा को बैरून ममालिक में आला तालीम के लिए 20 लाख रुपए के बजाय 30 लाख रुपए स्कॉलरशिप देने का इजहार किया गया। अक़लियती बजट हर साल 4,000 करोड़ रुपए मुख्तस करने का वादा किया गया, ताहम एक भी वादे को पूरा नहीं किया गया है। कोई नई स्कीम मुतारिफ नहीं की जा रही है। बीआरएस दौरे हुकूमत की फलाही स्कीमात को रोक दिया जा रहा है। कांग्रेस हुकूमत की नाक़िस कारकर्दगी के बायस आज अवाम अश्कबार है। ग्रेटर हैदराबाद की मीटिंग बुलाई गई थी तेलंगाना भवन में। हमारे डायनामिक लीडर हरीश राव साहब एड्रेस करें। आज अवाम बहुत बेजार है कांग्रेस से और खास तौर से मुसलमान, क्योंकि जो वायदे किए गए थे, हर इंसान इलेक्शन में वायदे करता है, वोट लेता है। वोट लेते वक्त एक वायदा करना और वोट पावर में आने के बाद भूल जाना, ये सरासर नाइंसाफी है। आज सारे तेलंगाना के अवाम में बड़ी बेचैनी है, खासतौर से माइनॉरिटीज में बड़ी बेचैनी, क्योंकि दिन ब दिन क्रिमिनल राइट बढ़ते जा रहे हैं। आप देखिए कहाँ कहाँ फिसादात हो रहे हैं, कहाँ कहाँ मस्जिदें तोड़े जा रहे हैं। गैर जरूरी की बातें पहले बहुत बड़ी बड़ी बातें की गई, तो अमल करने में बिल्कुल जीरो है। रेवंत रेड्डी साहब बहुत अच्छा बात करते हैं, बहुत अच्छे वायदे करते हैं, मगर एडमिनिस्ट्रेशन में वो मैं तो समझता हूँ वो वीक नजर आ रहे हैं मुझे। उनसे यही गुजारिश है कि सबके साथ इंसाफ कीजिए। जो आप वायदे किए हैं, हमारे इमाम और मौलाना को 15,000 रुपए देने का वायदा किया, शादी मुबारक में 1 तोला सोना देने का वायदा किया, गरीब बच्चों को आप बाहर जाने के लिए 20 लाख के बजाय 30 लाख देने का वायदा किया, हमारा बजट के अंदर 4,000 करोड़ देने का वायदा किया। क्या दे रहे हैं आप बताइए? कुछ नहीं दे रहे। जहां तक हो सके अवाम के अंदर कोई अच्छे स्कीम नहीं आ रहे हैं, जिसकी वजह से खुशहाली है। अलबत्ता अवाम उल्टा परेशान है। आप सर्वे की देख लीजिए तेलंगाना के अंदर और प्रॉपरली हैदराबाद के अंदर हर आदमी रोता नजर आ रहा है। आज जुबली हिल्स का इलेक्शन है आने वाले टाइम पे, उसके लिए माइनॉरिटी जमा होते एक मीटिंग बुलाई गई थी कि आने वाले में क्या हिकमत अमली होना चाहिए, किस तरह हम लोगों तक पहुंचना चाहिए, हम वोट हासिल करना चाहिए, लोगों को बताना चाहिए कि कांग्रेस की क्या पॉलिसी है, कांग्रेस के क्या वायदे हैं, क्या दिए क्या नहीं दिए, वो आवाम अच्छी तरह जानती है। आज हैदराबाद के अंदर मनी सर्कुलेशन बहुत टाइट हो चुकी है, लोग बहुत परेशान है। छोटा कारोबार भी नहीं चल रहा है, बड़ा कारोबार भी नहीं चल रहा है, लोग कर्जदार होते जा रहे हैं। शादी मुबारक स्कीम में 1 तोला जेवर देने की बात की गई, असल पैसे भी नहीं मिल रहे, खाली सिर्फ वायदे वोट लेने के लिए। वायदे के बाद जब और में आने के बाद टोटली निगलेक्ट किया जा रहा है। उसके लिए आज हम मीटिंग ली गई थी ताकि हम जुबली हिल्स के अवाम में अवेयरनेस पैदा करें। इस मतलब गोपीनाथ साहब भी हमारे एमएलए थे, हमारी सीट है, इंशाल्लाह आने वाले भी वक्त पे भी जरूर हम मेजॉरिटी से जीतेंगे।
गुजरात में पेश आए खौफनाक पुल हादसे पर बीआरएस के कारगुजार सदर केटी रामाराव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर सख्त रद्दअमल जाहिर किया है। उन्होंने लिखा, डबल इंजन गुजरात मॉडल की एक और शानदार मिसाल। मोरबी पुल हादसे में 140 से ज्यादा अफराद की मौत के बाद ये एक और झटका है। डबल इंजन सरकार वाले गुजरात और बिहार में पुल बार बार गिर रहे हैं। केटीआर ने उम्मीद जाहिर की है कि इस वाक़े की तहकीकात नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी NDSA या किसी दीगर इदारे के जरिए की जाएगी। बीआरएस के कारगुजार सदर केटी रामाराव ने तेलंगाना में जारी बुलडोजर राज पर शदीद तनकीद करते हुए कांग्रेस MP राहुल गांधी पर तंज किया। सोशल मीडिया पर सरगर्म तारक रामाराव ने तेलंगाना में बुलडोजर राज पर KTR की राहुल गांधी को मुबारकबाद पेश की। उन्होंने ट्वीट करते हुए कहा, तेलंगाना में बुलडोजर राज लाने पर राहुल गांधी को मुबारकबाद देनी चाहिए, क्योंकि मौजूदा हुकूमत सिर्फ गरीबों को ही निशाना बना रही है। उन्होंने कहा कि ऐसा लगता है कि इन बुलडोजरों को अमीरों और कांग्रेस के लीडरों के पते मालूम नहीं है। केटीआर ने जोर देकर कहा कि हुकूमत का यह तर्ज अमल सरासर जानिबदाराना और गरीब दुश्मन है। तेलंगाना के साबिक वजीर वो बीआरएस लीडर हरीश राव ने कलवा कुर्ती प्रोजेक्ट की मोटरों को ऑन करके पानी की फराहमी शुरू होने को अपनी पार्टी की बड़ी कामयाबी करार देते हुए इसे साबिक वजीर आला KCR की दूर अंदेशी का नतीजा करार दिया है। उन्होंने सोशल मीडिया पर सवाल उठाया है कि क्या कांग्रेस हुकूमत में हम सवाल ना पूछें तो कोई हरकत ही नहीं होगी? क्या हम मुतालिबा ना करें तो किसानों को पानी की जरूरत याद नहीं आती? बीआरएस लीडर ने वजीर आला रेवंत रेड्डी को निशाना बनाते हुए कहा, क्या जब तक रेवंत रेड्डी किसानों के पेट और जबान पर जरब ना लगाएं तब तक हुकूमत को कोई होश नहीं आता? उन्होंने याद दहानी कराई है कि लाखों किसानों के साथ सड़कों पर उतर कर हमने ऐलान किया था कि मोटरों को ऑन करेंगे, तब जाकर हुकूमत को हरकत में आना पड़ा। उन्होंने तनकीद करते हुए कहा कि बालाई रियासतों से आने वाले पानी को संभालने के बजाय इसे छोड़ देना इंतहाई अफसोसनाक और जालिमाना कदम है। उन्होंने मुतालिबा किया है कि हुकूमत सियासी इंतकाम की पॉलिसी को छोड़कर किसानों के मसाइल पर तवज्जो दी और कलवा कुर्ती की तरह कालेश्वरम प्रोजेक्ट की मोटरों को भी ऑन करके रिजर्वायर को भराया जाए ताकि खेतों तक पानी पहुंच सके। उन्होंने किसानों की फलाह को अव्वलीन तरजीह देने का मुतालिबा करते हुए कांग्रेस हुकूमत को सख्त इंतबाह दिया कि वो अपनी गफलत फौरी तौर पर खत्म करें। सदर तेलंगाना जागृति व रुकन कानून साज कौंसिल बीआरएस कलवा कुंटला कविता ने मुल्क भर में जारी मजदूरों की आम हड़ताल की हिमायत का ऐलान किया और मरकजी हुकूमत पर शदीद तनकीद की। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा है कि मजदूरों ने काफ़ी जदोजहद के बाद 8 घंटे काम का हक हासिल किया था, जिसे आज की हुकूमत अपने मनमानी लेबर कवायद के जरिए छीनने की कोशिश कर रही है। कविता ने वाज़ेह किया कि ये नए लेबर कवानीन मजदूरों के आईनी और इंसानी हुकूक पर बराह रास्त हमला है, जिन्हें हरगिज बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सदर तेलंगाना जागृति ने कहा कि गुज़िश्ता 11 बरसों के दौरान नरेंद्र मोदी हुकूमत ने मजदूरों के तहफ़्फ़ुज़ात को ख़त्म करने के लिए मुख्तलिफ क़वानीन और दर पर दर तरामीम मुतारिफ करवाए हैं। आज सिर्फ चंद ही मजदूर क़वानीन बाकी रह गए हैं। कविता ने बताया कि जब से बीजेपी इख्तिदार में आई है, मजदूरों और मेहनत कशों के हुकूक को मुसलसल नज़रअंदाज किया जा रहा है। हुकूमत ने सनतकारों की पुश्त पनाही को अपना वतीरा बना लिया है। मरकजी हुकूमत को मजदूर क़वानीन में तब्दीली की आदत सी पड़ गई है। हाल ही में रियासत में जो दिलखराश हादसा पेश आया वो इन बदलते हुए मजदूर क़वानीन का एक वाज़ेह सबूत है। उन्होंने मरकजी हुकूमत से मुतालिबा किया है कि इन गैर जमहूरी मजदूर मुखालिफ क़वानीन को फिलफूर मनसूख किया जाए। कविता ने हुकूमत से पुरजोर मुतालिबा किया कि वह मजदूर दुश्मन पॉलिसियों से बाज आ जाएं और आइन व जमहूरियत के दायरे में रहते हुए पॉलिसी बनाएं। దేశవ్యాప్తంగా ఇవాళ 10 ముఖ్యమైన సెంట్రల్ ట్రేడ్ యూనియన్స్ కలిసి భారత్ బంద్కి పిలుపునివ్వడం జరిగింది. ఈ భారత్ బంద్కి తెలంగాణ జాగృతి సంపూర్ణంగా మద్దతిస్తున్నది. ఎందుకంటే గత 10 సంవత్సరాలుగా 11 సంవత్సరాలుగా నరేంద్ర మోదీ గారు ఎప్పటి నుంచి అయితే అధికారంలోకి వచ్చారో భారతీయ జనతా పార్టీ కేంద్రంలో అనేకమైనటువంటి సవరణలు అనేకమైనటువంటి చట్టాలకు చేస్తున్నారు. అది కూడా స్ట్రేట్ ఫార్వర్డ్గా కాకుండా దొడ్డిదారిన ఒక చట్టంలో ఇంకొక చట్టాన్ని కూడా అమెండ్ చేసేటటువంటి పనిని వీళ్ళు గత 11 సంవత్సరాలుగా చేస్తూ వస్తున్నారు. అది ఇప్పుడు తీవ్రమైనటువంటి పరిస్థితికి చేరుకొని ఉన్న అన్ని కార్మిక చట్టాలను కూడా రద్దు చేసి కేవలం 3-4 లేబర్ కోడ్స్ అని కొత్తగా తీసుకొచ్చినారు. కానీ తీసుకొచ్చిన లేబర్ కోడ్స్లో ఎక్కడా కూడా
కార్మికుల భద్రతకు సంబంధించి కానీ ఉద్యోగ భద్రతకు సంబంధించి కానీ కార్మికులకు సంబంధించి ఏ ఒక్క అంశాన్ని కూడా సపోర్టివ్గా లేకుండా కేవలం పెట్టుబడిదారులకు మాత్రమే, ఇండస్ట్రియలిస్ట్ మాత్రమే మద్దతుగా ఈ చట్టాలు ఉండడం అన్నది తీవ్రమైన అన్యాయం. ఎందుకంటే మన భారతదేశంలో చిన్న చిన్న ఇండస్ట్రీస్లో పనిచేసేటటువంటి వాళ్ళ సంఖ్య చాలా ఎక్కువ ఉంటుంది. దాదాపు 50% ఉద్యోగాలు చిన్న చిన్న పరిశ్రమల్లోనే ఉంటాయి. ఈ చిరుద్యోగులకు అందరికీ ప్రభుత్వం యొక్క అండ లేకుండా పోతే చాలా ఇబ్బంది అవుతుంది. మొన్న హైదరాబాద్లో జరిగినటువంటి దుర్ఘటనలు కూడా మీరు చూసినారు. ఏమాత్రం లేబర్ సేఫ్టీకి పట్టింపు లేదు, ఏమాత్రం కూడా షిఫ్ట్ మారుతూ. मजाली से मुकामी इदारों में पसमानदा तबकात को 42% तहफ़्फ़ुज़ात की फराहमी के मुतालबे पर तेलंगाना जागृति की जानिब से 17 जुलाई को मुनक़्क़द चुदनी रेल रोको एहतजाज को मुख्तलिफ समाजी तंजीमों की जानिब से भरपूर तायद व हिमायत हासिल हो रही है। नेशनल यादव हुकूला पोराटा समिति और सोमवंशी आर्या किश्तरिया समाज एनोती मंडल संगम ने भी रेल रोको एहतजाज की मुकम्मल तायद व हिमायत का ऐलान किया है। यादव संगम के कौमी सदर एम रामुलू यादव और सोमवंशी आर्या केशतरिया संगम के सदर चंद्रकांत चौहान की क़यादत में मुख्तलिफ लीडर्स और कारकुनों ने सदर तेलंगाना जागृति व रुकन कानून साज कौंसिल BRS कलवा कुंटला कविता से मुलाकात की और रेल रोको एहतजाज की मुकम्मल तायद व हिमायत पर मुबनी मकतूबात हवाले किए। मज़कूरा बाला तंजीमों के कायदीन ने ऐलान किया है कि वो 17 जुलाई को रेल रोको एहतजाज में भरपूर हिस्सा लेंगे। रेल रोको एहतजाज को कामयाबी से हमकिनार करने के लिए हर मुमकिन ताउन किया जाएगा। उन्होंने ये भी यकीन दिलाया है कि BC तहफ़्फ़ुज़ात की जद्दोजहद में के कविता की क़यादत में मुनज़्ज़म किए जाने वाले हर एहतजाज में वो बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेंगे और BC काज के लिए कविता की जद्दोजहद में उनके शाना बशाना खड़े रहेंगे। जिले SP D V श्रीनिवास राव ने मेदक टाउन के जिला पुलिस दफ्तर में एक मीडिया कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि मेदक टाउन पुलिस स्टेशन में फरवरी में दर्ज चोरी के मुकदमे के मुलजिमान को गिरफ्तार करके उनके पास से तकरीबन 6 लाख रुपए मालियत के सोने और चांदी के जेवरात जब्त किए गए हैं। इस मामले में तोपरान मंडल के नागुलापल्ली गांव के शिव कुमार, तोपरान मंडल के विटूर गांव का वरलक्ष्मी और मसाईपेट मंडल के कोपुल्लापल्ली गांव के पेंटाया को गिरफ्तार करके रिमांड पर भेज दिया गया है। SP ने बताया है कि ये लोग मेदक, गजवेल और नरसापुर में चोरी की वारदातें अंजाम देते थे। वो अकेली औरतों से एक दुकान के करीब मिलते थे और उन्हें थोड़ी देर के लिए ले जाते थे। जब वो नशा करती तो इसके सोने चांदी के जेवरात चुरा लेते। SP ने बताया है कि पेंटियाला नामी शख्स जो सट्टेबाजी का आदी था ने चोरी की वारदातें अंजाम दी। SP DV श्रीनिवास राव ने चोरी का मामला हल करने वाले पुलिस एहलकारों को मुबारकबाद दी। प्रोग्राम में एडिशनल SP महेंद्र, DSP प्रसन्ना कुमार, टाउन CI महेश, पुलिस मुलाजिमीन और दीगर ने शिरकत की। ఆమె ఆయన కష్టపెట్టారు అతను మాట్లాడి మందానికి చేయడం జరిగింది. సో దీనికి సంబంధించి మనం మరి మనం చెప్పి మనం చూసారు ఒక అభియోగాలు అభివృద్ధికి ఆవిష్కరణకి సాధించడం జరిగింది. సో దాంతో పాటు అతను కష్టంలో మనకు రాజ్యసభని చెప్పడం జరిగింది. ఆయన కూడా ఈరోజు మొదటికి तेलंगाना के वजीर सेहत दामोदर राज नरसिम्हा ने मिलावटी सेंधी के इस्तेमाल से मुतासिर होने वाले अफराद की सेहत के बारे में मालूमात हासिल की। मुतासिरीन इस वक्त नीम्स अस्पताल में ज़ेर इलाज है। वजीर सेहत ने नीम्स के डायरेक्टर को हिदायत दी है कि मुतासिरीन को बेहतर इलाज फराहम किया जाए। दूसरी जानिब उकटपल्ली के MLA कृष्णा राव ने इल्ज़ाम आयद किया है कि यह मिलावटी सेंधी वाला कंपाउंड कांग्रेस पार्टी के एक लीडर की मिल्कियत है। उनका कहना है कि सेरीलिंगमपल्ली कांग्रेस के एक मुकामी लीडर इस कारोबार को चला रहे हैं। इस वाक़े में 11 अफराद मुतासिर हुए हैं। AIMIM के सदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी और फ्लोर लीडर अकबरुद्दीन ओवैसी की दूर अंदेश क़यादत में AIMIM याकुतपुरा के MLA जाफर हुसैन महराज ने खलंदर नगर, संतोष नगर, हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी के गिर्द दोनुआ के इलाकों का मुकम्मल मुआयना किया। इस मुआयने का मकसद रिहायशियों को दरपेश मसाइल को हल करना और तरक्याती कामों को बरवक्त यकीनी बनाना था। मुआयने के दौरान MLA ने इलाके में सड़कों के तरक्याती कामों की हालत का भी जायजा लिया। मंजूरी और टेंडर होने के बावजूद ठेकेदार के मसाइल की वजह से काम शुरू नहीं हुआ था। MLA ने GHMC
DIG से बात की और काम को दोबारा शुरू करने और इसे बरवक्त मुकम्मल करने के लिए एक नए ठेकेदार को मुख्तस करने का मुतालबा किया। इस अमल को तेज करने और तरक्याती कामों को मजीद ताखिर के बगैर आगे बढ़ने को यकीनी बनाने की कोशिश की जा रही है। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए जाफर हुसैन महराज ने तफसीलात से वाकिफ करवाया। आज याकुतपुर असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी संतोष नगर डिवीज़न का एक दौरा किया गया। खलंदर नगर और संतोष नगर हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी और उससे अतराफ व अकनाफ के अंदर यहाँ पर एक तो जो मेजर मसला था वो सीवरेज ओवरफ्लो का मसला था, जो रेगुलर सीवरेज ओवरफ्लो हो रहा था, जिसमें हमने GM यहाँ वाटर वर्क्स के मैनेजर सबको बुला के बताया इमीडिएट वो सीवरेज लाइन को नहीं डालने के लिए, तो इंशाअल्लाह ताला 1 वीक के अंदर काम चालू हो जाएगा और सीवरेज लाइन का। उससे के साथ साथ यहाँ के रोड्स का जो काम था, बेशक यहाँ पे एक ज़माने से रोड सैंक्शन भी हुई थी, टेंडर भी हो गया था, मगर अनफॉर्चुनेटली गुत्तेदार काम नहीं करा यहाँ पे, जिसकी तरफ से ये काम को हम चाहते थे कि रिकॉल करके दूसरे कोई गुत्तेदार को अलॉटमेंट करें। डिपार्टमेंट में इंस्पेक्ट ऑफ रिकॉल के डिपार्टमेंट रिवैलिडेशन करके काम कराने की मलकाजगिरी मिर्जालागुड़ा में एम्स वीमेंस डिग्री कॉलेज में खून की कमी के मसाइल पर आगाही प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। इस मौके पर डॉक्टर करुणा कुमार ने कहा है कि मुनासिब मिकदार में खुराक और ग़िज़ाई अज्जा सही वक्त पर लेने से खून की कमी का मसला कम किया जा सकता है। डॉक्टर करुणा कुमार ने कहा है कि खून की कमी का यह मसला पूरे मुल्क में 50% तक है। उन्होंने कहा कि तमाम पढ़ाई करने वाली और काम करने वाली ख़वातीन को चाहिए कि वो हर रोज़ अपने खाने पीने की आदत को तब्दील करें और सही वक्त पर सही खाना खाने से इस मसले को कम किया जा सकता है। यह मसला सब्ज़ी खोरों में कम और ना सब्ज़ी खोरों में ज़्यादा है। उन्होंने ख़ास तौर पर ख़वातीन से कहा है कि वो हर रोज़ अपनी खुराक में सब्ज़ पत्ते वाली सब्जियों का इस्तेमाल करें। उन्होंने कहा कि इस तरह के आगाही प्रोग्राम मुनक्कद किए जाएंगे। డాక్టర్ కేకే క్యాన్సర్ కేర్ ఫౌండేషన్ ద్వారా ఈరోజు సెయింట్ ఆండ్స్ కాలేజ్ ఉమెన్స్ కాలేజ్లో రక్తహీనత పైన ఒక అవేర్నెస్ క్రియేట్ చేయడం జరిగింది. బ్లడ్ తక్కువ ఉన్న వాళ్ళకి టెస్టింగ్ చేసి వాళ్ళకి రక్తహీనతని ఎలా సరి చేసుకోవాలో వాళ్ళకి అవేర్నెస్ క్రియేట్ చేయడం జరిగింది. డైట్ గురించిన అవేర్నెస్, ఇంకా ఎలా దాన్ని నివారించాలనే విషయాలపైన మాట్లాడారు. ఈ రక్తహీనత ఏ విధంగా అయితే స్కూల్ పర్ఫార్మెన్స్ని అంటే వాళ్ళు చదువుకోవడానికి ఎలాగ అడ్డుకుంటుందనే విషయాలు కూడా పైన మాట్లాడడం జరిగింది. సో దానిపైన అవేర్నెస్ క్రియేట్ చేసి ఇంకా ఇటువంటి కార్యక్రమాలు సిటీలో అనేక ప్రాంతాల్లో చేయాలని కోరుకుంటున్నాం. సో డాక్టర్ కేకే క్యాన్సర్ కేర్ ఫౌండేషన్ ద్వారా ఈ అవేర్నెస్ ప్రోగ్రామ్స్ ఇంకా ఎక్కువ AITUC वर्कर्स यूनियन ने विकाराबाद जिले के तांडोर की सड़कों पर निकलकर AITUC की जानिब से सुर्ख झंडे लहराकर और मरकजी हुकूमत के जरिए मुतारिफ कराए गए लेबर कोड को मनसूख करने का मुतालबा करते हुए नारे लगाए और हुकूमत के खिलाफ एहतजाज किया। बारजा विजय लक्ष्मी पंडित ने इंदिरा चौक पर खिताब करते हुए मरकजी हुकूमत की तरफ से मजदूरों के खिलाफ अपनाई जा रही अवाम दुश्मन पॉलिसियों की मजम्मत की। उन्होंने मरकजी हुकूमत के जरिए मुतारिफ कराए गए लेबर कोड को फौरी तौर पर मनसूख करने का मुतालबा किया। उन्होंने मुल्क को BJP से बचाने के लिए कहा, जो मुल्क में बढ़ती हुई कीमतों की वजह से कॉरपोरेट ताकतों को मुल्क की दौलत लूट रही हैं। इस प्रोग्राम में CPI की जिला लीडर विजय लक्ष्मी पंडित, AITUC के जिला सेक्रेटरी रविंदर, CPI के जिला कायदीन मोहम्मद मुनीर, मोहम्मद अब्दुल्ला, जनरल सेक्रेटरी दस्तप्पा, नरसिम्लू, गोपाल, अशोक, वेंकटा और खवातीन कारकुनों ने शिरकत की। हिंदुस्तान में मुल्क गिर आम हड़ताल 9 जुलाई 2025 सेंट्रल ट्रेड यूनियन CTUs की जानिब से म्यूनसिपल सहकार मजदूर यूनियन GHMC ने INTUC से वाबस्ता मुल्क गिर आम हड़ताल में हिस्सा लिया और इसमें शमूलियत इख्तियार की। डॉक्टर G संजीवा रेड्डी साबिक MP और चेयरमैन सेंट्रल ट्रेड यूनियन CTUs के जरिए दी गई कॉल में वर्किंग सदर आदिल शरीफ की क़यादत में यूनियन ने रियासत और मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में म्यूनसिपल कॉरपोरेशंस, म्यूनसिपलिटियों, ग्राम पंचायतों, मुकामी इदारों, आशा और आंगनवाड़ी कारकुनों में हड़ताल की कॉल दी है।
यूनियन ने रियासत तेलंगाना के मुख्तलिफ मकामात और मुल्क के दीगर हिस्सों में मुख्तलिफ एहतजाजी मुजाहरों का एहतमाम किया। एंटोमोलॉजी वर्कर्स ने तारीखी चार मीनार से बाइक रैली निकाली और GHMC हेड ऑफिस के मेयर गेट तक एहतजाजी मुजाहरे में शामिल हुए। आदिल शरीफ ने मुख्तलिफ मकामात पर खिताब किया। उन्होंने GHMC मेयर गेट, GHMC सर्कल ऑफिस, MJ मार्केट और धरना चौक, इंदिरा पार्क रोड, हैदराबाद पर अपने खिताब को इख्तिताम पजीर किया। इस मुल्क गिर हड़ताल में सफाई वर्कर्स, एंटोमोलॉजी वर्कर्स, ट्रांसपोर्ट वर्कर्स, आशा, आंगनवाड़ी, वेटरनरी वर्कर्स और दीगर ने बड़े जोश व खरोश के साथ हिस्सा लिया। आदिल शरीफ है, मैं वर्किंग प्रेसिडेंट म्यूनसिपल सहकार मजदूर यूनियन INTUC से हूँ। आज सेंट्रल ट्रेड यूनियन का ऑल इंडिया जनरल स्ट्राइक डॉक्टर जी संजय रेड्डी प्रेसिडेंट ऑल इंडिया INTUC के कॉल पर हो रहा है। आज 10 पॉइंट डिमांड्स के ऊपर ये ऑल इंडिया जनरल स्ट्राइक है। हमारा म्यूनसिपल कॉन्ट्रैक्ट वर्कर, म्यूनसिपल परमानेंट वर्कर का सहकार मजदूर यूनियन INTUC का डिमांड बिल्कुल क्लियर है। कॉन्ट्रैक्ट आउटसोर्सिंग वर्कर्स को परमानेंट करने का ज़रूरत है। जब तक के परमानेंट ना हो 26,000 रुपये कम से कम मिनिमम वेजेस फिक्स होना चाहिए। और ये स्ट्राइक जो हमारा 28 लेबर लॉस था, जो आज़ादी के टाइम से था, उसको ख़त्म करके सेंट्रल गवर्नमेंट 4 लेबर कोड में लेकर आ रही है। ये 4 लेबर कोड एक ड्रैकोनियन लेबर लॉज है जो वर्कर के ट्रेड यूनियन के इंटरेस्ट में नहीं है, बल्कि मालिकों के इंटरेस्ट पे है, इंडस्ट्रियलिस्ट और कैपिटलिस्ट के इंटरेस्ट में आता। मुल्क भर में मजदूर यूनियनों की जानिब से दी गई हड़ताल की कॉल के तहत तेलंगाना की सिंगारेनी कोयला की कानों में खुदानों पर नुमाया असर देखा गया। रामागुंडम रीजन के मंदामेरी एरिया में कोयले की पैदावार मुकम्मल तौर पर बंद हो गई। हड़ताल में ATC, INTUC, CITU, TBJKS और विप्लव व मजदूर यूनियनों ने सरगर्म तौर पर हिस्सा लिया। कानों में काम करने वाले मजदूरों के अपनी ड्यूटी पर हाजिर न होने के सबब कानें वीरान दिखाई दी। किसी भी नाखुशगवार वाक़े से बचने के लिए पुलिस की जानिब से हिफाजती इंतजाम किए गए। मजदूर यूनियनों ने मरकजी हुकूमत पर इल्ज़ाम लगाया है कि वो अवाम और मजदूर मुखालिफ पॉलिसियाँ अपना रही हैं, जिन्हें फौरी तौर पर वापस लिया जाए। भारत बंद की कॉल पर सिंगारेनी के मजदूरों ने आज खुद रजाकाराना तौर पर हड़ताल में हिस्सा लिया। मरकजी हुकूमत की पॉलिसियों के खिलाफ यह एहतजाज दर्ज करवाया गया। एक दिन की इस हड़ताल से सिंगारेनी कंपनी को अंदाजन 76 करोड़ रुपए के कोयला पैदावार का नुकसान हुआ है। तेलंगाना एक्सप्रेस में अब वक्त हुआ एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जिंदगी में कितना भी हो मुश्किलों का अंधेरा, रासिक स्टोन से चमकेगा किस्मत का सितारा। सीधे खानों से निकाल कर तराशा गया और डॉक्टर रोशन और डॉक्टर MM रजा के ज्ञान से संवारा गया। इल्मी जवाहरात एक बेशकीमती इल्म है। ये जिंदगी के हर मोड़ पर हमें आगाही देता है। हमारी नाकामयाबी, कारोबार में परेशानी, शादीशुदा जिंदगी में तनाव, औलाद की परेशानी, प्यार के मसाइल, लव मैरिज, पैसों की तंगी, पढ़ाई में असफलता, सेहत में खराबी, क्या यही है जिंदगी? कैसे मिलेगी हमें इन सब से राहत? इन सब मुश्किलों से निजात पाने के लिए जेमोलॉजिस्ट डॉक्टर रोशन और डॉक्टर MM रजा से एक मुलाकात बदल सकती है जिंदगी और तकदीर दोनों। बेंगलोर, हैदराबाद, विशाखापट्टनम, विजयवाड़ा, दुबई, दिल्ली, मुंबई। One visit can change your life. जगमग दिल के तारों में रिश्तों की होगी धुन, सोनिए तू, उपड़िए तू, सबको सुनाने अपने दिल की ट्यून, डार्लिंग दुल्हनिया। अब रुक मत, ये मोमेंट तेरा है। Be the showstopper, be the showrunner. Show how it's done. Come celebrate the Brides of India with Malabar Gold and Diamonds.